जय श्री कृष्ण माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट के अभी रिजल्ट का ही टेंशन बना हुआ है और साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चंस जो आ रहे थे, कमेंट जो आ रहे थे, उसमें आप लोगों ने पूछा था ग्रेस मार्क के बारे में। सो आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आपकी यहाँ पे सोल्यूशन ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ये ग्रेस मार्क के रिलेटेड मैं यहाँ पे बना रही हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके रिजल्ट से रिलेटेड आपको थोड़ा सा भी अगर टेंशन है कि आपके जो है नंबर जो है आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है, हाँ, ये चीज आपको समझ जाना है। सो ये ग्रेस मार्क है क्या, बेसिकली इस चीजों को हम लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्लियर आउट करने वाले हैं और साथ ही साथ आपके जो पैटर्न में जो बदलाव जो आया है उससे भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके रखे, आप चाहो तो जाकर के देख लेना। और सारे हम लोग चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट टू फोकस्ड करके हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है क्लास 10 के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड तक, ताकि किसी को भी एग्जाम तक आते हुए और प्रॉब्लम ना रहे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि ग्रेस मार्क एक्चुअली मिलता कब है आपको। ग्रेस मार्क मतलब होता क्या है कि आपके नंबर को थोड़ा सा और बढ़ा देना, 3-4 नंबर और ज्यादा आपको मिलना। तो ये बेसिकली कब देखने को मिलता है, देखो इसमें 3 केसेस बनता है, ठीक है। पहला आपको ग्रेस मार्किंग कब मिलता है, पहला तब मिलता है अगर आपका क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस अगर आ जाए, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस अगर आ जाए, और ये इस बार मेनली एसएसटी या फिर आप कह लीजिए कि इंग्लिश में ये चीज हुआ है 1-2 क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी साइंस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। सो अगर आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कभी भी कोई भी साल में अगर आ जाता है तो सीबीएसई उसमें आपको ग्रेस मार्किंग देता है, बशर्त आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। इसीलिए हर एक सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन में टिप्स ट्रिक हर एक चीज में मैंने आपको हमेशा से कहा था कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। अगर आपको नहीं भी अगर आता है तो आप कुछ भी उस पर सेंसिबल टॉपिक लिख करके आप उसको अटेम्प्ट जरूर से जरूर करना, ठीक है। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। अगर 5 मार्क्स रहे तो आपको 4 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। अदरवाइज अगर वो आउट ऑफ सिलेबस अगर है तो आपको 4 में 4 भी मिल सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो बेनिफिट ही होता है। इसीलिए मैंने आपको हमेशा से कहा था कि आप जो है हमेशा सारा अटेम्प्ट करने का कोशिश करना क्वेश्चन को। तो देखो आउट ऑफ सिलेबस जब क्वेश्चन जब होता है तब यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेस मार्क आपको मिलता है, पहला वाला चीज, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, देखो दूसरा पॉइंट कब आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क मिल सकता है, जब स्टूडेंट को पासिंग मार्क लाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। जब उनको पासिंग मार्क लाने में 2 या 3 नंबर या फिर कह लीजिए 4 नंबर तक भी अगर कमी अगर आ रहा है तो वहां पे आपको 2-3 नंबर दे करके पास आउट कर दिया जाता है, ठीक है। इस केस में भी आपको क्या मिलता है, ग्रेस मार्क मिलता है सीबीएसई की ओर से। देखो सीबीएसई का कॉपी चेकिंग जो है वो काफी फेयरली तरीके से किया जाता है और ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन मार्क्स से बहुत अच्छे ही आते हैं। और अगर कहे तो मैं अपना पर्सनली भी आपको कह दूं कि चाहे वो मेरा 10th रहे या फिर 12th रहे, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छा ही नंबर आया था, ठीक है। इसीलिए मैं खुद के भी एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट को एनालिसिस करते हुए भी इस चीज़ को यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि ग्रेस मार्क आपको मिलता है, ठीक है। और सीबीएसई का कॉपी चेकिंग बहुत ही अच्छे फेयर तरीके से होता है। तो यहाँ हुआ ये हमारा सेकंड पॉइंट कि अगर पासिंग मार्क में अगर कोई भी अगर स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम अगर है 3 से 4 नंबर में अगर वो लटक रहे हैं तो उसको नहीं लटकाया जाता है, उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। यहाँ तक आपका कंफर्मेशन क्लियर है, आई होप। इसीलिए आप चीज़ों को इतना टेंशन मत लेना। और तीसरा यहाँ पे क्या है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट जो रहते हैं, बहुत ही अच्छे जो स्कोर जो करते हैं, बहुत ही अच्छे उनके फेयर तरीके से अगर कॉपी अगर लिखे हुए अगर रहते हैं तो उनके बोनस के तौर पर उनको ग्रेस मार्क मिला जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से अगर कॉपी प्रेजेंटेशन अपना अगर देते हैं, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को अटेम्प्ट अगर करते हैं, ठीक, तो उस केस में भी स्टूडेंट को क्या मिलता है, यहाँ पे ग्रेस मार्क मिलता है। क्यों मिलता है भाई, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से हर एक रूल को फॉलो करते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं, स्टेप करके लिखते हैं और साथ ही साथ कॉपी प्रेजेंटेशन अपना बहुत ही साफ एंड सुथरा तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आप लोग सभी को करना चाहिए, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन जरूर से जरूर हर एग्जाम में आप लोग को करना चाहिए। तो यही चीज में भी यहाँ पे क्या मिलता है, ग्रेस मार्क मिलता है स्टूडेंट को, ठीक है। इतना तक भाई क्लियर है। तो मेजरली जो है ये 3 पॉइंट ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि आप इस केस में ग्रेस मार्क सीबीएसई जो है बहुत अच्छे से देते हैं स्टूडेंट को, इसीलिए ग्रेस मार्क मिलना बहुत ही
जरूरी भी हो जाता है और इम्पोर्टेंट भी रहता है स्टूडेंट को। अगर उनका मार्क्स कम आ जाता है, इन द केस ऑफ कि पास होने के लिए भी अगर दिक्कत अगर हो जाए, तो उस टाइम में ग्रेस मार्किंग सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है। सो आई होप कि आपको ग्रेस मार्किंग से रिलेटेड और कोई और भी कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर देना, हम इस पर भी आपको क्लियर आउट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आज का ये वीडियो यहीं तक रहा हमारे ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड, और इसके बाद जो भी आपका डाउट रहे, साथ ही साथ सीबीएसई के कोई भी नए अपडेट अगर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।